अच्छा, न्यूमेरिकल 6.10 के अंदर ये चीज़ है कि एक रॉकेट है जो कि मास 2 किलोग्राम का है, इज़ लॉन्च्ड इन एयर। उसको जब हवा के अंदर लॉन्च किया जाता है तो फिर व्हेन इट अटेन्स द हाइट ऑफ 15 मीटर, जब वो 15 मीटर की हाइट तक या ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो 400 जोल्स ऑफ इट्स केमिकल फ्यूल बर्न्स, तो उसका जो 400 जोल का एनर्जी है केमिकल फ्यूल की सूरत में वो जल जाती है, वो बर्न हो जाती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द रॉकेट, उस रॉकेट की आप जो है स्पीड फाइंड करें, लेकिन कहाँ, मैक्सिमम हाइट के ऊपर। अब एक तो हाइट उसने 15 मीटर बताई है, लेकिन हमसे जो वो स्पीड पूछ रहा है वो उस रॉकेट की 15 मीटर की हाइट के ऊपर पूछ रहा है। अब यहाँ इसको थोड़ा आप फिगरेटिवली समझें कि एक रॉकेट है जिसका मास जो है वो है 2 किलोग्राम। अब हमने क्या किया है कि इसको लॉन्च किया है हवा के अंदर। फिर हवा के अंदर जब हमने उसको लॉन्च किया है तो फिर वो इस मैक्सिमम हाइट तक या यहाँ तक किसी न किसी हाइट तक, वो 15 मीटर है, जहाँ तक उसने 400 जोल्स को जला दिया है। अब वो किसी न किसी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है। जब वो किसी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो उस टाइम बताएं कि उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है। अब इस सॉल्यूशन को हल करने के लिए आपके पास कुछ ये डेटा गिवन है जो कि हमने इसी में से एक्सट्रैक्ट की है कि मास 2 किलोग्राम का है, जो कि आपने ऊपर देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है मास 2 किलोग्राम का। और हाइट या उसकी जो डेप्थ है वो 15 मीटर है, जो कि हमने यहाँ प्रॉब्लम के अंदर देखी। एनर्जी जो उसकी है वो 400 जूल से एट हाइट 15 मीटर। और फाइंड करें उसकी स्पीड एट मैक्सिमम हाइट, यानी कि उसकी वी क्या होगी, एट मैक्सिमम हाइट। अब सॉल्यूशन इसका हम कुछ स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहला जो हम स्टेप लेंगे वो ये होगा कि हम इस रॉकेट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे कि आखिरकार इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है। इनिशियल रॉकेट जो शुरुआत में रॉकेट था वो रेस्ट में है, जैसे कि यहाँ रॉकेट खड़ा था तो इनिशियली रॉकेट वाज एट रेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई चीज़ रेस्ट में होती है तो उसको कोई भी मोशन नहीं होता, और जब किसी ऑब्जेक्ट को मोशन नहीं होता तो उसको काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होती। ये चीज़ अंडरस्टूड है। तो इसी वजह से हमने लिखा कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है वो 0 जूल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ग्राउंड पर अभी रॉकेट पड़ा है, इसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं है, ये रेस्ट में है। रेस्ट में होने की वजह से इसकी v इज इक्वल टू 0 है, और v इज इक्वल टू 0 होने की वजह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी 0 है। अब हम चलते हैं आगे, जिसमें हम स्टेप 2 की मदद से हम इसको आगे हल करेंगे। स्टेप 2 में हमने उसकी जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो मालूम करनी है एट हाइट 15 मीटर। हाइट 15 मीटर के ऊपर जब हम उसकी मालूम कर रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि अब ये जो रॉकेट है ये ग्राउंड से उठकर यहाँ 15 मीटर की हाइट पर पहुँचा है। अब यहाँ पे हम इसकी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी मालूम करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैसे फार्मूला है mgh, और यहाँ इसका रॉकेट का जो मास है वो 2 किलोग्राम है। ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो आपको याद होना चाहिए, वो 10 है। हाइट यहाँ तक जो भी पहुँचा है वो 15 तक पहुँचा है। इस हिसाब से आपको जो पोटेंशियल एनर्जी मिली है वो 300 जूल है। अब पोटेंशियल एनर्जी 300 जूल मिलने का मतलब ये हुआ कि ये अभी तक रॉकेट उस हाइट तक नहीं पहुंचा जहां पे इसकी रॉकेट की एनर्जी वही एनर्जी हो जो एनर्जी फ्यूल की टोटल है, जो कि 400 जूल है। अब 400 जूल जब पोटेंशियल एनर्जी की एनर्जी हो जाएगी तो हम कहेंगे कि भाई वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुका है। क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाते हैं तो आपकी सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अभी तक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट 300 हुई है, 400 काइनेट पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए। अब 400 जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी होगी वही उसकी जो है क्या होगी, मैक्सिमम हाइट होगी। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 300 जूल मिलने का ये सबूत है कि it indicates that the some height is still remaining to be covered by the rocket to reach at the maximum height। अब आपने पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर फाइंड करनी है, मगर आप मैक्सिमम हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी तो तब फाइंड कर सकेंगे जब आपको हाइट मैक्सिमम मिली हुई हो। आपको तो हाइट एक ही मिली हुई है जो कि 15 मीटर है। अब आपको वो हाइट फाइंड करनी है जो हाइट उसकी मैक्सिमम हाइट है। इसी वजह से आप पोटेंशियल एनर्जी का सहारा लेंगे, और आपको ये चीज़ मालूम है कि टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट फर्स्ट। आप यहाँ अगर इस ग्राफ के अंदर देखें तो ग्राफ में ग्राउंड पर इसकी 0 मीटर थी,
जैसे ही आप जो है वो आ गए हैं 15 मीटर पर, तो वहाँ उसकी पोटेंशियल एनर्जी 300 जूल थी। अब यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़ाहिरी बात है यहाँ उसकी 400 जूल होनी चाहिए, लेकिन वो हमें एनर्जी तब मिलेगी जब हमें हाइट का पता हो, यानी कि हाइट को हमें मालूम करना हो। इसीलिए हमने क्या किया कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने यह कहा कि पोटेंशियल एनर्जी जब 300 जूल है तो उस टाइम जो हाइट है वो 15 मीटर है, ये आपने देखा। और पोटेंशियल एनर्जी जब बराबर हो जाए फ्यूल एनर्जी ऑफ फ्यूल बर्न्ड जो कि 400 जूल है उसके, तो उस टाइम बताएं कि हाइट कितनी होगी। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये इनका दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। 300 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस हाइट से, आप इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाइड बाय h। अब ये जो 3 मल्टीप्लाई बाय h है आपका कुछ इस तरह से होगा, तो आपने लिखा यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय h। 400 को आपने मल्टीप्लाई किया 15 मीटर से, तो आपका हो गया 400 मल्टीप्लाई बाय 15। अब ये हो जाएगा आपका 300h इंटू में 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो आपका हो जाएगा 6000। और आपके पास ये है हाइट। अगर हाइट यहाँ 300 के साथ मल्टीप्लाई में है, जब दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में। तो 6000 डिवाइडेड बाय 300 जब आप करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो आपको आंसर होगा 60 डिवाइडेड बाय 3। और 60 डिवाइडेड बाय 3 का मतलब ये है कि आपका अभी आंसर हो जाएगा 20 मीटर। अब ये जो आपके पास 20 मीटर आंसर आया है, ये वो हाइट है जो कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर एनर्जी देगी हमें। इट मीन्स के मैक्सिमम एनर्जी जो कि पोटेंशियल एनर्जी की अगर 400 जूल हो जाए, यानी कि टोटल एनर्जी के बराबर हो जाए, तो उस टाइम जो मैक्सिमम हाइट होगी वो आपकी 20 मीटर होगी। अब आप अगर करना भी चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। मास क्या है आपके पास 2 किलोग्राम, ग्रेविटी है आपके पास 10, हाइट आपकी जो मैक्सिमम है वो आपकी हाइट मैक्सिमम अभी जो आ गई है वो 20 है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो आपके पास हो जाएगी 400 जूल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम हो गई इस जगह पे, और ये आपकी टोटल एनर्जी के बराबर है जो फ्यूल से बर्न हुई है। अब हम आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि द क्वेश्चन इज आस्किंग अस द वेलोसिटी। एक मिनट, क्वेश्चन जो है हमसे जो चीज़ पूछ रहा है वो ये है कि वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट क्या है। सो फ्रॉम दिस एंगल, तो इस एंगल से वी विल अज्यूम दैट मैक्सिमम हाइट के ऊपर अगर आपको मालूम करनी है वेलोसिटी, तो आप जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गए हैं, यानी कि आपका रॉकेट यहाँ मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया है, तो ये आपकी फर्स्ट करें अब मैक्सिमम हाइट है। अब मैक्सिमम हाइट पर आपको मालूम करनी है उसकी वेलोसिटी क्या है। तो आप क्या करेंगे कि इस मैक्सिमम हाइट को आप एक इनिशियल हाइट के तौर पर लेंगे, क्योंकि अब आप इस पॉइंट से जो है वो सब कुछ देख रहे हैं, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सब कुछ अज्यूम कर रहे हैं, इसी एंगल से आप देख रहे हैं। तो आप क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम हाइट 20 है आप उसको एक इनिशियल हाइट के तौर पर लेंगे। इस वजह से हम लिखेंगे कि हाइट इनिशियल हमारी हो जाएगी 20 मीटर, और फाइनल हाइट जो है हमारी वो होगी 15 मीटर, जो कि हमारी वो थी जिस पे 300 जूल एनर्जी ज़ाया हुई थी। अब अकॉर्डिंग टू द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन फार्मूला, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन फार्मूला के हिसाब से हमें ये फार्मूला गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब ये आपके पास मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का फार्मूला है, लेकिन यहाँ आपने शुरुआत में देखा कि जो ये था वो रेस्ट में था रॉकेट, तो इसी वजह से उसकी जो इनिशियल एनर्जी है काइनेटिक की वो ज़ीरो है। अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल उसकी ज़ीरो है तो आपने इसी फार्मूले में जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखा है वहाँ आप ज़ीरो पुट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आपको गिवन नहीं है, इसी वजह से आपने यहाँ उसको सेम लिखा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल को भी आपने सेम लिखा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल को भी आपने लिखा सेम। उसके बाद आपको मालूम करना है फाइनल वेलोसिटी, तो इसी वजह से काइनेटिक एनर्जी फाइनल को आप करेंगे सेपरेट। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल को जब आप सेपरेट कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जब इस साइड प्लस की है इस साइड आएगी तो हो जाएगी माइनस की।
तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। या आप इसको इस तरह से लिखें कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो बराबर है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब आप जो है इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यूज़ को। आप जैसे ही इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है उसका फार्मूला क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का वैसे भी फार्मूला 1/2mv² होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है इनिशियल है, इसी वजह से आप लिखेंगे mghi। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, फाइनल का फार्मूला लिखेंगे f। अब आप जो है वैल्यूज़ को पुट करेंगे। आपके पास जो हाइट इनिशियल है वो बराबर किसके है? 20 के, और हाइट जो फाइनल है वो बराबर है 15 के। अब आप जो है 1/2 की जगह 1/2 लिखेंगे, मास की जगह मास का वैल्यू लिखेंगे, v² की जगह आपने v² सेम लिखा, मास की जगह आपने मास का वैल्यू पुट किया, यहाँ भी ग्रेविटी की जगह 10। हाइट जो इनिशियल है जैसा हम ऊपर बता के आए कि वो आपने लिखनी है 20। यहाँ पे आपने थोड़ा ख्याल करना है, यहाँ पे माइनस दी, फिर आपने लिखा मास की जगह 2, ग्रेविटी की जगह 10, और फाइनल हाइट की जगह आपने लिखा 15। अब आप क्या करेंगे कि ये जो 1/2 है 1 इस 2 को कैंसिल कर देगा, बाकी बचेगा v²। यहाँ पे ये जो तीनों हैं जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो आपको जो वैल्यू मिला वो है मिला है 400। इन तीनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको वैल्यू मिला है 300। इनको जब आप माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 100। जबकि आपने जिस चीज़ का वैल्यू मालूम करना है वो v² नहीं है, वो v है। इसी वजह से स्क्वायर जब दूसरी साइड जाती है तो वो हो जाती है अंडर रेडिकल की। तो जैसे ही वो अंडर रेडिकल हो गई तो अंडर रेडिकल 100 जो वैल्यू देता है हमें वो 10 देता है। इसी वजह से जो इस रॉकेट की वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर आपको मिली है वो है 10 मीटर पर सेकंड, जहाँ पे उसकी हाइट 20 मीटर थी, तो वहाँ पे इसकी जो अब वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है।